Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your third chapter, migration. So in this chapter today we discuss impact of migration. मीन्स हमारी लाइफ के ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर या हमारे प्लेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है माइग्रेशन का. ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन and impact. It may be positive, it may be negative. Okay, so we discuss here in this chapter impact of migration. Okay, first of all, migrations we already discussed in last video. What is the migration? The movement of people from their native or permanent place of living to another place or country with the intention to settle down at a new place is called migration. जब हम मूवमेंट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इंटेंशन टू सेटल डाउन एट ए न्यू प्लेस. ओके, जब हमारी इंटेंशन क्या है कि हमने पर्टिकुलर न्यू प्लेस में जाके सेटल होना है, उसको बोलते हैं हम माइग्रेशन. और द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. ओके, वी स्टार्ट हियर. इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन. सो द माइग्रेशन ऑफ पीपल from one place to another can be useful as well as harmful for the socio-economic structure of the society. जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के ऊपर. ओके, वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि इम्पैक्ट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव. इट कैन बी यूजफुल और इट कैन बी हार्मफुल. Okay, so the impact is not the same everywhere. Always impact जो है वो सेम नहीं रहता है. सम प्लेस पे इसका बैड इम्पैक्ट ज्यादा होगा, सम प्लेस पे बेनिफिट भी होगा. तो एवरी प्लेस पे इसका जो इम्पैक्ट है वो सेपरेट है. ओके, सो द इम्पैक्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, रेदर इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कॉज ऑफ माइग्रेशन. जो इम्पैक्ट है इज डिपेंड ऑन कॉज ऑफ माइग्रेशन, कि हमारे माइग्रेशन करने का कॉज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन. ओके, सो द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशंस आर ऑन बोथ द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज दैट ऑफ द डेस्टिनेशन. अब व्हाट इज द ओरिजिन और व्हाट इज द डेस्टिनेशन, ये 2 पॉइंट क्वेश्चन को आगे समझने से पहले इन 2 को क्लियर करना बहुत जरूरी है. बिकॉज यहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द न्यू डेस्टिनेशन. ओके, सो ओरिजिन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है. ओके, सो जैसी डायग्राम, दिस इज इंडिया एंड दिस इज कैनेडा. ओके, सो सपोज करो this person from India and he want to go in Canada. मीन्स ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये कहाँ का है, इंडिया का है, एंड ही वांट टू गो कैनेडा, ये कनाडा जाना चाहता है. ओके, सो इट इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में इसका बर्थ हुआ है, तो इंडिया इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ. ओके, इज आल्सो कॉल्ड होम कंट्री. origin, ये भी कैसे, होम कंट्री. ओके, सो एंड दिस पर्सन अब कनाडा पहुंचता है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसकी पहुंचना कनाडा है, इसके जाना कहाँ है, कनाडा, तो कनाडा हुआ डेस्टिनेशन. और कहाँ का रहने वाला है नेटिव पर्सन, वो आपका इंडिया, तो इंडिया इसके लिए ओरिजिन हुआ या होम कंट्री हुई, और जहां इसको जाना है वो डेस्टिनेशन हुई. ओके, अब यहां हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन और होम कंट्री. मींस जब ये पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के जाएगा, सो इसके अपनी नेटिव कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा माइग्रेशन का. जब कोई पर्सन मूव करे इंडिया टू कनाडा, तो इंडिया का जब लीव करेगा तो
उसके अपनी नेटिव कंट्री के ऊपर, अपनी होम कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी माइग्रेशन का। ओके, एंड इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द न्यू डेस्टिनेशन, जब ये पर्सन यहाँ पहुंच जाएगा, जो डेस्टिनेशन है कनाडा, तो आफ्टर द माइग्रेशन जब कनाडा में पहुंच जाएगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द न्यू डेस्टिनेशन। ओके, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन और होम कंट्री। ओके, होम कंट्री के ऊपर मीन्स जहां का वो नेटिव पर्सन है। ओके, सपोज करो दिस इज पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की क्या हुई, होम कंट्री हुई। ओके, जब यहां से मूव करेगा तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जहां वो पहुंचेगा आफ्टर उसके रीच द कनाडा, तो कनाडा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी माइग्रेशन का। तो बोथ हैव डिस्कस हियर। फर्स्ट वी स्टार्ट, वी नोट क्लियर कि व्हाट इज द ओरिजिन कंट्री और व्हाट इज द न्यू डेस्टिनेशन। So first point, impact of migration on the place of origin, home country. Okay, the educated person such as doctor, engineer, teacher, when migrate to other country may create a shortage of professionals in the home country. सपोज जब इंडिया से कोई प्रोफेशनल पर्सन, इट में बी डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, जब ये मूव कर जाएगा अनदर कंट्री, तो उसकी होम कंट्री में शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल पर्सन की शॉर्टेज हो जाएगी। ओके, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेट, इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लेस ओरिजिन, ये तरीके से होम कंट्री। ओके, कि जब अपनी कंट्री से कोई पर्सन मूव कर जाएगा तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल पर्सन की हो जाएगी। ओके, इट मे बी डॉक्टर, इट मे बी इंजीनियर और टीचर। ओके, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, the educated person such as doctor, engineer, teacher when migrate to the other country may create a shortage of professionals in the home country. Okay, so second point, here we discuss what is the impact on home country। जब हम कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं तो उस कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, we discuss here। Okay, so the migration can cause decrease in the population of the home country। मीन जब ये पर्सन यहां से मूव कर जाएंगे तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम पीपल जो होंगे वो मूवमेंट कर जाएंगे अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की तरफ। ओके, तो मीन्स क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ, ये भी कैसे, डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ होम कंट्री। ओके, एंड विच मे कॉज लेस डिमांड फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर इन द होम कंट्री। सो जब यहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जब यहाँ से मूवमेंट कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी ड्यू टू दैट शॉर्टेज ऑफ डिमांड, से कॉज लेस डिमांड फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द होम कंट्री। ओके, तो यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी जो गुड्स की। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यंग अडल्ट माइग्रेट टू अदर प्लेस द ओल्ड मेंबर ऑफ द फैमिली एंड यंग चिल्ड्रंस आर लेफ्ट बिहाइंड। जब यहां से कोई पर्सन मूव कर जाएगा अडल्ट फॉर द बेटर जॉब, इट मे बी एजुकेशन, इट मे बी हेल्थ फैसिलिटी, किसी वे में वो मूवमेंट करेगा, तो अपने घर में वो ओल्ड एज पर्सन और चिल्ड्रन को छोड़ देगा। ओके, सो क्या होगा, जो चिल्ड्रंस और एडल्ट पर्सन होते हैं वो टोटली डिपेंड ऑन अडल्ट। ओके, ये चिल्ड्रंस और ओल्ड एज पर्सन डिपेंडेंट पर्सन होते हैं जो कि अडल्ट पर्सन पर डिपेंड होते हैं। ओके, सो व्हेन यंग अडल्ट माइग्रेट टू द अदर प्लेस द ओल्ड मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड यंग चिल्ड्रन आर लेफ्ट बिहाइंड, मोस्ट ऑफ टाइम दे डू नॉट गेट प्रॉपर केयर एंड thus सफर द मोस्ट। तो उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है और वो सफर करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, सो इट मे बी when young adult migrate to other place the old member and young children are left behind and most of time they do not get proper care and suffer the most, और वो suffer करेंगे फिर। okay, this is the negative impact of migration on the place of origin or home country। okay, this is the three impact we discuss here। and next point, the migrants send money to their family in their respective home country। अब जो पर्सन यहां से मूव कर गया एंड वहां से वो क्या करेगा, फिर मनी सेंड करेगा अपने
फैमिली को। ओके, सो द माइग्रेंट्स send money to their family in their respective home country in the form of foreign exchange। जो फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया को भेजेगा, अपनी फैमिली को भेजेगा। ओके, सो विच इज हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम कंट्री। और जो फॉरेन एक्सचेंज वो सेंड करेंगे इंडिया को, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने को हेल्प करेगा। इट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द होम कंट्री। ओके, जो कोई पर्सन यहाँ से मूव करेगा दैट प्लेस, तो वहां से वो अपनी करेंसी, यहाँ की करेंसी वो सेंड करेगा अपने होम कंट्री को, अपनी फैमिली के लिए, और ड्यू टू दैट हेल्पफुल होती है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एज सम पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेस कंपैरेटिवली मोर जॉब आर अवेलेबल फॉर द पीपल लेफ्ट बिहाइंड। जब यहाँ से बहुत सारे क्वांटिटी में लोग माइग्रेट कर जाएंगे तो यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी। जो लोग यहाँ पर लेफ्ट रह जाते हैं उनके लिए जॉब मोर हो जाएगी। ओके, एंड देयर इज लेस प्रेशर ऑफ जॉब एंड इट आल्सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू द ग्रेट एक्सटेंट। मींस पहले यहाँ पर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे तो बहुत सारी जॉब को वो यहाँ छोड़ देंगे। ओके, सो जो यहाँ के ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके लिए फिर जो एम्प्लॉयमेंट है अपॉर्चुनिटीज वो बढ़ जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, द माइग्रेंट इफ एंड व्हेन दे कम बैक ब्रिंग न्यू आइडियाज नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द डेस्टिनेशन प्लेस। अब आफ्टर दैट द जो इफ कोई पर्सन मूव कर गया यहाँ पर पर्टिकुलर जॉब के लिए, आफ्टर द 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर ही कम बैक अगेन, अब वो वापस इंडिया आ गया। जब इंडिया में आएगा तो जो नॉलेज इसने यहाँ पर ली, डेवलप कंट्री में ली, जो स्किल वहां जाके सीखी, ठीक है, जो आइडियाज वहां पर लिए उसने, उनको यूज करेगा अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। ओके, इट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द होम कंट्री। ओके, सो द माइग्रेंट्स इफ एंड व्हेन दे कम बैक bring new ideas knowledge and skill from the destination place. This can help in developing new industries and business house in their respective home country। तो वो इसका यूज करेगा होम कंट्री में। दिस इज योर इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द होम कंट्री। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस हियर, educated person like a doctor, engineer, teachers when migrate to other country may create a shortage of professionals in the home country। तो home country में shortage हो जाएगी। Okay, second we discuss here, the migration can be caused decrease in the population home country। भी जब मैक्सिमम people यहाँ से move कर जाएंगे तो यहाँ पर shortage of population हो जाएगी। Okay, in the home country, so which may be cause less demand of goods manufactured in the home country। Okay, and third, when young adult migration to other place, the old members of family and children are left behind। So most of time they do not get proper care and suffer the most। Okay, after that we discuss the migrants send money to their family in the respective home countries in the form of foreign exchange। Okay, जब वो यहाँ से money send करेंगे, foreign exchange send करेंगे in India for their family, so it is helpful in the economic growth and development of the home country। Okay, and after we discuss, as some people migrate to other place comparatively more jobs are available for the people left behind। जो लोग यहाँ रह जाते हैं उनके लिए जॉब बहुत ज्यादा होती है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाती है। ओके, रिड्यूस हो जाती है, मींस वी कैन से इट आल्सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू द ग्रेट एक्सटेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट वी डिस्कस हियर कि the migrants if and when they come back bring new ideas knowledge and skill from the destination place, and this can help developing the new industries business, ठीक है, in their respective home country। Okay, these are the point impact of migration on the home country। So we discuss here impact of migration on the new destination। अब बात करें, पहले हमने डिस्कस किया होम कंट्री की, कि जो पर्सन यहाँ से मूव करेगा तो इस कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो ये पर्सन यहाँ पहुंच गया तो दैट कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ओके, पर्सन यहाँ जहाँ किसी भी एनी कंट्री में जाता है उस कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके जाने से। ओके, सो
इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द न्यू डेस्टिनेशन। अब जो पर्सन इंडिया से कनाडा गया तो कनाडा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके आने से। ओके, सो डिस्कस है impact of migration on the new destination. Okay, so the local normally lost job to the new immigrant, as the immigrant can do the work at comparatively low wages. अब यहां समझना जरूरी है बट इज द इमिग्रेंट। ओके, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ओके, जैसी है जब पर्सन अपने कंट्री को लीव कर रहा है और मूव द अनदर कंट्री, जब वो कंट्री को लीव करेगा तो उसको बोलेंगे हम एमिग्रेशन, EMI, इमिग्रेशन। और जो पर्सन उसको इमिग्रेंट बोलेंगे जो अपने कंट्री को लीव कर रहा है और जिस कंट्री वो जा रहा है उस कंट्री के लिए पर्सन क्या हुआ, इमिग्रेंट्स हुआ, IMMIGRANTS। ओके, इमिग्रेंट्स मीन जो पर्सन को इंडिया होम कंट्री, और जब वो होम कंट्री से मूव करेगा लीव करेगा तो वो इमिग्रेशन हुआ, लेकिन जिस कंट्री वो जाएगा उस कंट्री के वो पर्सन इमिग्रेंट्स हुआ। ओके, अब ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, द लोकल नॉर्मली लॉस्ट जॉब टू न्यू इमिग्रेंट्स। अब न्यू पर्सन के आने से जो यहाँ के लोकल पर्सन होंगे वो अपनी जॉब, उनकी जॉब लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा, बिकॉज एज द इमिग्रेंट कैन डू द वर्क एट द कंपेरेटिव लो वेजेस। सपोज यहाँ का जो पर्टिकुलर पर्सन है वो 20,000 ले रहा है, लेकिन जो बाहर से पर्सन आएगा वो बोलेगा कि मुझे 15,000 दे दो, मैं यहाँ काम कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, जो लोकल पर्सन होगा वो जॉब को लॉस कर देंगे और जो न्यू इमिग्रेंट उसको 15,000 में जॉब मिल जाएगी। ओके, तो उसका मीनिंग हुआ कि द लोकल नॉर्मली लॉस जॉब्स टू न्यू इमिग्रेंट एज द इमिग्रेंट कैन डू वर्क एट कंपेरेटिव लो वेजेस। लो सैलरी पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ड्यू टू दैट जो लोकल पर्सन होते हैं वो अपनी जॉब लॉस कर देते हैं, उनको वो निकाल देते हैं। ओके, क्योंकि उनको वो कम वेजेस पे कम सैलरी पे एक न्यू पर्सन मिल रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द न्यू डेस्टिनेशन। एंड ड्यू टू द immigration there is an unhealthy competition between the local and the immigrant for the various job। जो कोई पर्सन बाहर से इस कंट्री में आ रहा है तो जो लोकल पर्सन होगा और जो माइग्रेशन करके आया होगा दोनों के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। ओके, जिसे हमने पढ़ा यहाँ पर कि वो कम सैलरी पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ड्यू टू दैट अनहेल्दी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में। दोनों मींस लोकल पर्सन और जो इमिग्रेंट करके आया हुआ पर्सन है। ओके, एंड फॉर वेरियस जॉब के लिए। सो द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन कैन इंक्रीज ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू द इमिग्रेशन। ओके, जब इस कंट्री में इमिग्रेशन हुई, बाहर से पर्सन यहाँ आया, तो ड्यू टू दैट इमिग्रेट क्या हुआ, यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और ड्यू टू दैट जो हाउसिंग रेंट होगा या हेल्थ या एजुकेशन सर्विस होगी वो सारी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू द इमिग्रेशन। ओके, जो कोई पर्सन कोई चीज कम हो और पर्सन जा जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ती है और चीजें थिंग्स आर शॉर्टेज हो तो रेट हाई हो जाती है। ओके, सो ड्यू टू द इमिग्रेशन जो कोई पर्सन बाहर से यहाँ आएगा, सो देयर इज एन, एक तो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन द लोकल एंड इमिग्रेंट्स के बीच में फॉर द वेरियस जॉब। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, health and education can increase due to the sudden increase in population due to the immigration. Okay, and now next point, sometime the immigrant bring with them new diseases which can create some problem of health care। इसका बेस्ट एग्जांपल लेटेस्ट हमारे पास है कोरोना वायरस। ओके, यू नो टू ऑल कि कोरोना वायरस स्टार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना में जो वुहान सिटी है वहां से स्टार्ट हुआ था। ओके, और इसकी जो वहां से बहुत सारे पर्सन थे वो माइग्रेट हुए अनदर कंट्री में, तो ये जो डिसीज, ये तो वायरस था उस कंट्री से अनदर कंट्री में, अनदर से अनदर कंट्री में। ओके, ये मूवमेंट हुई। तो सम टाइम ये हुआ कि जो कोई पर्सन बाहर से आ रहा है तो अपने साथ बहुत सारी वो डिसीजेज ले आता है और सम टाइम क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हेल्थ केयर। ओके, सम टाइम द इमिग्रेंट जो बाहर से आ रहा है ब्रिंग विद देम
न्यू डिसीजेस। देखो हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में जो कोरोना वायरस आया वो कैसे है, इमिग्रेंट के थ्रू आया, बाहर की कंट्री से जो पर्सन हमारी कंट्री में उसके थ्रू आया। ओके, सो मीन्स सम टाइम द इमिग्रेंट ब्रिंग विद देम न्यू डिसीजेस which can create some problem of healthcare. Okay, and now next point, the immigrant can modify or improve the lifestyle of the local people which create new way of living. Sometime को पर्सन बाहर से आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो चेंज करता है। द इमिग्रेंट कैन बी मॉडिफाई द और इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल के मॉडिफाई कर देता है। ओके, क्योंकि सम टाइम किसी पर्टिकुलर कंट्री का अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है सभी का सेपरेट सेपरेट होता है, और वो लोग एक दूसरे को देख के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कहते हैं मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो द इमिग्रेंट कैन modify or improve the lifestyle of local peoples which create a new way of living. Okay, and the last point of impact migration on the new destination, the migrant professionals contribute more to the existing talent in the destination place. Okay, मीन्स के जो कोई पर्सन पहले से यहाँ काम कर रहा है और जब बाहर से कोई पर्सन आता है तो वो अपना पूरा टैलेंट लगा देता है उस चीज को और अच्छे से करने के लिए। ओके, सो ड्यू टू दैट उससे डेस्टिनेशन कंट्री को फायदा मिलता है। ओके, नेचुरल बात है, जब वो पर्सन बाहर से आ रहा है उसके माइंड में डर होता है कि मुझे यहाँ अपना प्लेस बनाना है, और प्लेस तो तभी बना पाएगा, अपना अपना जो स्थान पे प्लेस वो तभी बना पाएगा जब वो अच्छा करेगा, जो किस पर्सन से, जो लोकल पर्सन वहां ऑलरेडी काम कर रहा है उससे वो अच्छा करेगा। ओके, सो द इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स contribute more to the existing talent in the destination place. Okay, this is the impact of migration on the new destination. First we discuss here, the local normally lost their job to the new immigration, and as the immigrant can be do work comparatively low wages, जो बाहर से पर्सन आ रहा है वो कम सैलरी पे काम करना स्टार्ट कर देता है, ड्यू टू दैट जो लोकल पीपल होते हैं दे लॉस्ट देयर जॉब। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, due to the immigrations there is an unhealthy competition between the local and the immigrant, जो लोकल पर्सन होगा और जो बाहर से आया होगा उन दोनों के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा फॉर द वेरियस जॉब के लिए। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन कैन बी इंक्रीज ड्यू टू द सडन इंक्रीज द पॉपुलेशन। ओके, एंड सम टाइम माइग्रेंट ब्रिंग विद देम न्यू डिसीजेस, और उसका लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस, कैसे वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसफर हो रहा है बाय द माइग्रेशन। And after that, the immigrant can modify or improve the lifestyle of the local peoples which create a new way of living. And last one, the immigrant professionals contribute more to the existing talent in the destination place. This we today discuss here. What is the impact of migration, or migration can be useful and can be harmful? Okay, or we discuss here origin or destination. Origin means होम कंट्री एंड डेस्टिनी मींस उसके जहाँ उसने जाना है। ओके, सपोज को इफ यू वन पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया इज द होम कंट्री एंड ही वांट टू गो इन कनाडा, तो कनाडा इसकी डेस्टिनेशन है। ओके, सो वी डिस्कस हियर इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन ऑन द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन होम कंट्री एंड बट इज इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द न्यू डेस्टिनेशन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।